ऋषिकेश में आईजीपीएल पुलिस चौकी परिसर में खड़े दर्जनों वाहनों में अचानक आग लग गई। आग लगने से चौकी में अफरा तफरी मच गई। चौकी के बाहर आने जाने वाले लोगों के भी भीषण आग देख रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वाहनों में लगी आग को बुझाया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग पुलिस चौकी और दूर खड़े अन्य वाहनों तक नहीं पहुंची। प्रथम दृष्टि 30 वाहनों में आग लगने की जानकारी पता चली है। ये सभी वाहन आग लगने के कारण कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। और इसकी वजह से हमने फायर सर्विस बुलाई। जल्दी में हमने ये आग बुझवा दी, जिससे कि हमारी जो नई गाड़ी है, जो सीज खड़ी है, उनमें आग ना लगे। जल्दी बुलाकर अब आग पर काबू पा लिया हमने। कितनी फायर की गाड़ी आई है, क्या है? एक गाड़ी आ गई, दूसरी तैयार करी। अभी फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। आग पूरा तरह से बुझा दी। आग लगने का कारण क्या है, कुछ पता चल पाया? आग लगने का गर्मी तो ज़्यादा हो ही गई है। किसी ने कोई चलते रहा ना, कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह घेर दी होगी, उसकी वजह से भी लग सकती है। चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत आगाज हो चुका है। आज चारधाम यात्रा के चौथे दिन बुधवार सुबह 8 बजे केदारनाथ के कपाट विधिवत खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। मुख्य पुजारी के साथ रावल और हकूकधारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर को करीब 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं सेना के हेलीकॉप्टर ने भी पुष्प वर्षा की। पहले दिन 8 से 10,000 भक्तों के दर्शन करने का अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम में मौजूद हैं। वह यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा करेंगे। इस बार यात्रा में नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। मंदिर समिति ने साफ किया कि मंदिर परिसर से 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग से तय स्थान बनाए गए हैं। मोबाइल वहीं इस्तेमाल किए जा सकेंगे। मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटो खींचना और वीडियो बनाना पूरी तरह बैन है। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इसी शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा के दर पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। कपाट खुलते ही धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम धामी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस बार बद्री केदार मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे कम समय में और व्यवस्थित तरीके से दर्शन संभव हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जो इस वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देवभूमि को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि ग्रीन यात्रा का संदेश पूरे देश में पहुंचे। भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए। कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था, जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं। संसद में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होने में विपक्षी दलों द्वारा कथित बाधा पहुंचाने और इसे गिराए जाने के विरोध में आज ऋषिकेश के कोयल घाटी क्षेत्र में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। भाजपा युवा मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कौशल बिजलवान के नेतृत्व में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वंदे मातरम ग्रुप और हिंदू रक्षा मंच के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नितिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद
अधिनियम जो लोकसभा से पारित होने वाला था, ऐतिहासिक क्षण बनने वाला था और इसको विरोधियों ने पारित नहीं होने दिया। तो आज हमारे ऋषिकेश के अंदर बहुत सी हमारी मातृशक्ति ने, अनेकों संगठनों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, एक कांग्रेस और तमाम लोगों का पुतला इसलिए फूंका कि 2029 में मिलने वाला जो आरक्षण हमारी बहनों को होने वाला था, देश की आधी आबादी को मिलने वाला था, उसको उन्होंने नहीं होने दिया। उल्टा उन्होंने जश्न मनाया। जब ये पारित नहीं हो सका अधिनियम तो उन्होंने जश्न मनाया, तालियां मेज थपथपा के जश्न मनाया और आज वो नाटंकी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो मातृशक्ति है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, विभिन्न संगठन है, वो इसको लेके बहुत गुस्से में है। चारधाम यात्रा और बढ़ती मांग के बीच गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि मध्य एशिया के संकट के बाद गैस की डिमांड बढ़ी है और आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। ऐसे में कालाबाजारी और रिफिलिंग की शिकायतें सामने आने लगी थी। इसे देखते हुए घरेलू गैस वितरण को व्यवस्थित करने के साथ साथ कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में QRT टीम का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी और निरीक्षण कर रही है। अब तक 10 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए और 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। 10 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए हैं और 1000 से अधिक सिलेंडर हमने जो है अभी तक जब्त कर चुके हैं और 8 लोगों को इस मामलों में, ऐसे मामलों में हम अरेस्ट भी कर चुके हैं। तो इस तरह से जो है कि कोई भी कहीं भी किसी तरह की कोई कालाबाजारी की अथवा गैस रिफिलिंग की कोई शिकायत मिल रही है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई जो है, जो भी हम कर सकते हैं अधिकतम, वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। और ये संदेश जो है ऐसे लोगों पे हम देना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया जो है ऐसे जो है मध्य एशिया का जो संकट है उसकी ऐसे स्थिति में आप किसी भी तरह की जो है गैस की कालाबाजारी से बचें और अपना जो नियमानुसार आपकी जो गैस आपको मिलती है, होती है, उसे आप अपने घर में और अपने परिवार में उसका उपयोग करें। उत्तराखंड कांग्रेस का कल विधानसभा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार अगर महिलाओं के हित में वास्तव में फैसला लेना चाहती है तो विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस को कोसने के बजाय प्रदेश में महिलाओं को 33% आरक्षण के कानून को बनाकर लागू करने का काम करे। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा के बाहर किए जा रहे इस विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, जो भाजपा के फेक नैरेटिव के खिलाफ धरना देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने प्रदेश की सरकार से ये मांग की है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, लेकिन कांग्रेस को कोसने के लिए नहीं बुलाइए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए विशेष सत्र बुलाइए। 33% आरक्षण उत्तराखंड में महिलाओं के लिए लागू करके आप ये साबित कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप महिलाओं के हितैषी हैं, आप महिलाओं के इतने पक्षधर हैं और आप महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं। इसी वजह से कल 33% आरक्षण विधानसभा में पास करें महिलाओं के लिए। इसी बात को लेकर के अगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है।